अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में सोहेल रशीद आपके सामने मौजूद। आज की वीडियो में इमरान खान से मुतालिक 3-4 इंतहाई अहम खबरें अडियाला जेल से जो आज सामने आई हैं वो आपके सामने रखेंगे। इमरान खान पर आज एक फ़र्द जुर्म आयद की जाना थी GHQ हमला केस में, वो नहीं की जा सकी। इसके अलावा आपको बताएंगे कि क्यों अब इमरान खान ज़मानत के अहल हो गए हैं एक बार फिर, और इमरान खान की कस्टडी दोबारा कैसे अडियाला जेल हुकाम के पास चली गई है। इसके अलावा बात होगी शाह महमूद कुरैशी की, जिनकी आज एंट्री हुई है दोबारा सारे मंजरनामे में, और अडियाला उनको लाया गया लाहौर से। और सवालात उठ रहे हैं कि क्या अब शाह महमूद कुरैशी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक कोई अहम रोल प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि इस लॉन्ग मार्च से पहले भी, इस फाइनल कॉल से पहले भी शाह महमूद कुरैशी की वाज़ेह एक स्टेटमेंट सामने आई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि बहुत तजुर्बा है उनका, तो कम अज़ कम कोट लखपत में जो क़यादत मौजूद है उससे भी मुशावरत कर ली जाए। क्या अब उस मुशावरत का वक्त आ गया है? क्या शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का इम्कान मौजूद है, जिसके बाद वो कोई सियासी रोल प्ले कर सकते हैं? इसके अलावा बात होगी अली मोहम्मद ख़ान, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनकी जो ऑडियो लीक हुई गुज़श्ता रात, और उस ऑडियो ने हर उस बात की तस्दीक किया जो फ़ाइनल कॉल के फ़ौरी बाद मैंने एक व्लॉग किया, जिस पे PTI के काफ़ी दोस्तों ने बहुत नाराज़गी का इज़हार किया था कि ये शायद चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं। एक एक लफ्ज़ की तस्दीक की गई है उस ऑडियो में कि आखिर फ़ाइनल कॉल के दौरान चल क्या रहा था। लेकिन अब सवाल ये होगा कि इस ऑडियो लीक का फ़ायदा किसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त एक फुल कोर्ट मीटिंग आज जो है वो शेड्यूल थी, उस पर भी बात होगी। तो सबसे पहले तो बात करते हैं अडियाला जेल से आने वाली खबरों की। सबसे बड़ी खबर तो मेरा ख्याल है यह है कि जो काफ़ी दिनों से एक चहबगोइयाँ चल रही थी, अफवाहें गर्म थी कि इमरान खान पता नहीं अब अडियाला में हैं ही नहीं, इमरान खान की पता नहीं सेहत ख़राब है। हमने आपको कल अपनी वीडियो में बता दिया था कि इमरान खान बिल्कुल खैरियत से हैं, अडियाला जेल में ही मौजूद हैं, और आज चूँकि मुकदमात की समाअत थी, आज वकला से उनकी मुलाकात भी हो गई है। एक उनके वकला की जानिब से कोई चीज़ जो सामने आई थी कि शायद इमरान खान को अखबार वगैरह इन दिनों नहीं मिल रहा था, इसकी अभी मुकम्मल तफसील आना बाकी है, लेकिन बाकी इमरान खान ठीक ठाक निकले। तो आज उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी। सबसे पहले तो GHQ हमला केस में फ़र्द जुर्म की तारीख मुकर्रर थी कि फ़र्द जुर्म पर उनको पढ़कर सुनाई जाएगी, उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ेगी, शहादतें रिकॉर्ड होना शुरू होगा सिलसिला उसका। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। क्यों नहीं हो सका? क्योंकि जो ये केस था GHQ हमला केस, इसमें मुकम्मल समाअत के हवाला आपके सामने रख देते हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज हैं अमजद अली शाह, उन्होंने इसकी समाअत की, और इस दौरान शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर मुलजमान को अदालत पेश किया गया था। शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से लाया गया था। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि मुख्तलिफ मुलजमान की जानिब से इस मुकदमे में दहशतगर्दी की दफ़ात को चैलेंज कर दिया गया। अदालत में दरख्वास्तें दायर कर दी गई कि इस केस में जो दफ़ात जिनके तहत आप हमें चार्जशीट करने जा रहे हैं वो बनती नहीं हैं। पहले हमारी इस दरख्वास्त पर फैसला करें कि प्रोसिक्यूशन ने जो दफ़ात हैं वो दुरुस्त नहीं लगाई और दहशतगर्दी का ये मुकदमा नहीं बनता। इस केस में अब आपको बताएं कि जो मुलजमान में, अगर आप नामजद मुलजमान में बात करें तो इसमें शाह महमूद कुरैशी के अलावा ताबशेख रशीद, फवाद चौधरी, बहुत लोगों को इसमें नामजद किया गया था। तो ये दरख्वास्त अब सामने आ गई है, और जो ATC की शिक 23 है उसके तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है। इसलिए अब इस दरख्वास्त पर पहले फ़ैसला होगा। कल इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है, नोटिस किए गए हैं, प्रोसिक्यूशन की जानिब से इस पर अब दलाइल दिए जाएंगे। उसके बाद पहले ये दरख्वास्त तय होगी, फिर उसके बाद इसमें फ़र्द जुर्म का मरहला आएगा, और ये दरख्वास्त जब ज़ाहिरा डिसाइड होगी तो आइदर साइड जिसके भी खिलाफ हो वो इसको हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर सकती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट भी मामला आ सकता है। इसलिए ये फ़ोरम उन्होंने पहले एग्जास्ट करना ज़रूरी समझा। आज मजमूई तौर पर 55 मुलजमान इस केस में पेश किए गए थे। जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने कहा जी कि हमारे पास काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन जो वकला सफ़ाई हैं, इमरान खान के वकला और मुलजमान के वकला, वो इस मुकदमे को बहुत तूल देना चाहते हैं। लेकिन जज ने कहा जी कि आप फ़र्द जुर्म अभी हम नहीं कर रहे, पहले आप इस दरख्वास्त पर दलाइल दें। अब ये दरख्वास्त जो है वो दायर हो चुकी है, उस पर नोटिस हो गए हैं। इसके अलावा जी इमरान खान को जिस केस में थलन न्यू टाउन के केस में 28 सितंबर का जो एहतजाज था, उसमें जो रिमांड लिया गया था वो मुकम्मल होने पर आज उनको वापस जुडिशल कस्टडी में अडियाला जेल के हवाले कर दिया गया है। पहले भी वहीं पर थे, लेकिन कस्टडी अब बाकायदा अडियाला अथॉरिटीज़ को हैंड ओवर कर दी गई है। लेकिन इस दौरान एक अहम पेशरफ्त ये सामने आई कि इमरान खान की गिरफ्तारी 7 नए मुकदमात में भी डाल दी गई।
और पुलिस ने उस केस में भी अदालत से ये इस्तदा की कि इमरान खान को जिस्मानी रिमांड पर हमारे हवाले किया जाए, लेकिन ये इस्तदा मंजूर नहीं हुई और इमरान खान को उन तमाम 7 मुकदमात में भी जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया। यूँ अब इमरान खान किसी भी एक केस में फ़िज़िकल कस्टडी में नहीं है, जिस्मानी रिमांड पर नहीं है, और जिस्मानी रिमांड ख़त्म होने के बाद पहली सहूलत ये मिलती है मुलज़म को कि वो ज़मानत अप्लाई कर सकता है। अब इमरान खान तमाम केसेस में ज़मानत के हकदार हो गए हैं अप्लाई करने के। फ़ैसला तो ज़ाहिर है अदालत ने करना है, लेकिन वो अब ज़मानत की तरफ ये मामला जाएगा। और जो एक सिलसिला रुका हुआ था कि जिस्मानी रिमांड पर उनसे एक मुलाकात भी नहीं हो पा रही और फिर उनकी ज़मानत भी नहीं हो पा रही, वो सिलसिला आज ख़त्म हो गया है। इमरान खान अब तमाम 8 मुकदमात उनके हो गए हैं पिंडी में, जिन पर अब उनको ज़मानत लेना ज़रूरी होगी। शाह महमूद कुरैशी जो हैं, आपको याद होगा कि उन्होंने फ़ाइनल कॉल से पहले पिंडी उनको पेश किया गया जब ATC में, तो उन्होंने एक टॉक की थी वकला से और कुछ साफ़ियों से उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर मौजूद क़यादत है, इन्हें किसी वक्त अगर थोड़ा सा टाइम मिले, फुर्सत मिले, तो ये लाहौर कोट लखपत जेल में आ जाएँ। वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, महमूद रशीद हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं, और हमारा एक तजुर्बा है बहुत पुराना, उमर सरफराज चीमा हैं वहाँ, तो हमसे भी आके मशवरा कर लें कि आखिर इसका सियासी हल कैसे निकल सकता है। तो अब शाह महमूद कुरैशी चूँकि इतने अरसे से इमरान खान से भी मिल नहीं पा रहे थे, अब उनका अडयाला चूँकि ये केस चल पड़ा है, वो आना जाना भी होगा। शाह महमूद कुरैशी दोबारा मंजरनामे में इन हो सकते हैं, और शाह महमूद कुरैशी ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त अगर हम बात करें तो उनका वाकई तजुर्बा भी है और वो रास्ता निकाल भी सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले बाहर निकलें तो वो बाकी जमातों को भी इंगेज कर सकते हैं और ज़्यादा मौसर अंदाज में कर सकते हैं। और चूँकि वो रिवायती सियासत से भी उनका ताल्लुक़ रहा है माजी में, इसलिए उनको दीगर जो रिवायती सियासत करने वाली ही जमातें हैं वो उनके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील कर सकती हैं बातचीत में। तो शायद अब शाह महमूद कुरैशी के रास्ते कोई रास्ता निकालने की भी कोशिश की जाएगी, और लेकिन ये 1-2 दिन में सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि बाज़गश्त काफ़ी है शायर इक़्तिदार में कि गुफ्तगू जो है वो बाहर हाल अब होगी, बातचीत कुछ ना कुछ की जाएगी कि दोबारा जो हुआ वैसा ना हो किसी भी साइड से। अब आते हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब की उस ऑडियो की जानिब जो कि बहुत अहम है। अली मोहम्मद ख़ान ने ये वॉइस नोट जो है वो भेजा था अपनी ही पार्टी की क़यादत को, जो पोस्ट फाइनल कॉल 27-28 को इस पर आपस में डेलिब्रेशंस कर रहे थे कि ये सारा मामला कैसे बिगड़ा, क्या हुआ, और अली मोहम्मद ख़ान और दीगर रहनुमा किधर थे। तो इस पर उन्होंने तफसीली ये कई मिनट तवील, बड़ा तवील ऑडियो नोट है, पूरा आप समझ लें खिताब है कोर कमेटी से या सियासी कमेटी से अली मोहम्मद ख़ान का ऑडियो नोट में, जिसमें वो सबसे पहले तो ये कहते हैं जी कि एक चीज़ तो सबसे पहले ये अलग कर लें जी कि अगर गोली चलाई गई है तो बहुत गलत हुआ है, उसका कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन साथ वो कहते हैं कि हमने जो एहतजाज की कॉल दी गई थी, उन्होंने कहा कि रावलपिंडी में जब इमरान खान ने एहतजाज की कॉल दी थी, अच्छा उससे पहले एक और चीज़ नोट कर लीजिए, वहाँ अडयाला जेल कवर करने वाले रिपोर्टर से हमने चेक किया, इमरान खान ने जो फाइनल कॉल की डेट दी वो 14 नवंबर को उन्होंने अनाउंस की। बुशरा बीबी को उस रोज़ आखिरी बार इमरान खान से मिले हुए 6 रोज़ गुजर चुके हुए थे। बुशरा बीबी फाइनल कॉल दिए जाने के बाद नहीं मिली, ये वहाँ के रिपोर्टर्स कंफर्म कर रहे हैं। अब इसकी रोशनी में आप देखिए अली मोहम्मद ख़ान की स्टेटमेंट। अली मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि जब फाइनल कॉल दी गई और इमरान खान ने जो हदायत दी, उस वक्त वहाँ पर खालिद यूसुफ चौधरी थे और बाकी 1-2 और रहनुमा वकला थे, गालिबन फैसल चौधरी थे, अली मोहम्मद ख़ान थे, तो इन लोगों की मौजूदगी में दी। और इमरान खान ने डी चौक जाने का नहीं कहा। इमरान खान ने कहा कि अब सब इस्लामाबाद आएँ, उसके बाद मैं आपको आगे का लाएमल दूँगा। फिर अली मोहम्मद ख़ान कहते हैं कि इमरान खान का मौक़िफ़ ये था कि हम एहतजाज से गवर्नमेंट को कायल करेंगे कि वो मुज़ाकरात की तरफ आए, और हम अपना एक दबाव, एक पब्लिक प्रेशर डालकर तो मुज़ाकरात करेंगे। फिर अली मोहम्मद ख़ान कहते हैं जी कि सिलसिला जब चला तो पहले तो उन्होंने ये एतराज़ किया जी कि ये फ़ाइनल कॉल बाहर आके अनाउंस जो की है अलीमा ख़ान ने की, फ़ाइनल कॉल जो देनी थी वो देनी थी चेयरमैन PTI को आके अनाउंस करनी चाहिए थी, यानी बैरिस्टर गौहर अली ख़ान को उन्होंने की, अलीमा ख़ान ने की, इससे कन्फ्यूजन फैली। फिर उन्होंने कहा जी कि इमरान खान का हुक्म हरफ आखिर होना चाहिए, लेकिन पार्टी में कुछ लोगों ने इसको ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर वो इमरान खान जो बात कह दें तो उसको फ़ाइनल माना जाना चाहिए।
ना उसको फिर बैरिस्टर गौहर, ना उसको शिबली फराज, ना उसको उमर अयूब, ना उसको आरिफ अलवी, ये तो उन्होंने नाम लिए हवाले के तौर पर। असल में उन्होंने कहा कि ना फिर उसको अलीमा खान ना उसको बुशरा बीबी को रद्द करना चाहिए, ना फिर उसके बाद उनकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि तंजीमी तौर पर अगर आप मजबूत होंगे और फिर इमरान खान ने जिन लोगों को पार्टी की आदत पर नामजद कर रखा है, सेक्रेटरी को, चेयरमैन को, उनके ज़रिए जो बात है सब उसको फॉलो करें, उसमें शक व शुबा ना ज़ाहिर करें। तो अली मोहम्मद खान ने कहा जी कि फिर ये हुआ कि हम 3 लोग जब ये आ रहा था काफ़िला तो अडयाला गए, तो अली मोहम्मद खान कहते हैं मैं तो अंदर नहीं जा सका, बैरिस्टर गौहर गए थे। तो इन लोगों ने बाहर आके तो यही बताया कि इमरान खान तैयार हैं इस बात पर कि आप संगजानी बैठ जाएँ, क्योंकि हुकूमत मुज़ाकरात पर आमादा हो चुकी है। तो उन्होंने कहा जी कि संगजानी बैठ जाएँ। अली मोहम्मद खान कहते हैं जी कि हमने फिर यही पैगाम पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन बुशरा बीबी ने ये चीज़ उस वक्त नहीं मानी और फिर हम आगे चले गए और हमने मौका दिया कि हम गवर्नमेंट हमारे खिलाफ एक्शन ले। और जो हुआ वो कहते हैं अगेन एंड अगेन, उस ऑडियो में वो कहते पाए जाते हैं जी कि जो बात हुई आगे गवर्नमेंट ने जो किया वो नहीं करना चाहिए था, वो कतल नहीं करना चाहिए था, उसका कोई जवाज़ नहीं है। लेकिन हमें भी वहाँ पर जाने से पहले अपना एक जो स्ट्रेटजी थी उसको उस तरह से चलाना चाहिए था जो इमरान खान ने हमें कहा था, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए था, और फ्यूचर के लिए हमें इन चीज़ों को ख्याल रखना होगा। अब ये जो ऑडियो नोट है इसका क्या फ़ायदा किसे होगा, नुकसान किसे होगा? लीगली अगर आप देखें तो ये ऑडियो नोट जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वक्ती तौर पर उनके मुखालफिन तो कह सकते हैं जी कि देखें ये अंदर से आपस में यूँ है, लेकिन ये एक एविडेंस के तौर पर PTI ने बेसिकली सामने रख दिया है कि जो कुछ हुआ उसमें इमरान खान इन्वॉल्व नहीं है। इमरान खान के ऊपर यानी कोई मुकदमा या डायरेक्ट इस तरह नहीं आ सकता जी कि हम तो चीज़ें रिकॉर्ड पे रख रहे हैं जी कि देखें इमरान खान ने तो डी चौक जाने का कहा ही नहीं था। तो लिहाजा कोई भी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेज है अगर जो उनको किसी भी तरह अगर हुकूमत कभी प्रोसिक्यूट करना चाहे तो कम अज़ कम इमरान खान को उसे एग्जोनरेट करवाया जाए, क्योंकि PTI के इस वक्त मौक़िफ़ और मुद्दा ये है कि किसी न किसी तरह इमरान खान की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए फ़ाइनल कॉल दी गई थी। इसलिए अब PTI दोबारा सियासी कोशिशें इस सिलसिले में शुरू कर चुकी है। तो ये तो अब तक की अपडेट्स थी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, और दीगर अपडेट्स दूसरी वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि वो अब किस तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में वो टाइम पूरा हो गया है जो दिया गया था, पहला 1 महीना जस्टिस मंसूर अली शाह के प्लान को अडॉप्ट करते हुए मुकदमात को निपटाने का। आज रिपोर्ट सामने आई है, उसका खातर खा असर पड़ा है। जो साबिक चीफ जस्टिस काजी फायसा के दौर में मुकदमात ज़ेर इल्तवा 60,000 से तजावुज़ कर चुके थे, वो अब वापस कम होकर 58,000 पर आ गए हैं। अगरचे बीच में आइनी बेंच के जजेज़ ने, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कुछ अर्सा नहीं सुने आम मुकदमात, लेकिन अब उन्होंने भी सुनने शुरू कर दिए हैं, तो उससे एक हौसला अफजा मामलात हैं। 2 दिसंबर का दिन दोबारा रखा गया था जी कि फुल कोर्ट दोबारा होगी और हम दोबारा कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे और अगला लाएअमल हम अडॉप्ट करेंगे। इस सिलसिले में अगर कोई अपडेट आती है वो भी आज की दूसरी वीडियो में, फिर जजेज़ की राय इस सारे मामले पर क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, ये चीज़ें भी सामने आएंगी। और साथ ही जो परसों अहम तरीन मुकदमे की डेट करीब आ रही है, मखसूस नशिस्तों से जुड़ा हुआ केस, इन सारी चीज़ों पर आपको अपडेट रखेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।